नमस्कार। तो कैसे हैं आप? और देखिए हमारी इंडियन फुटबॉल की जो टीम्स हैं, क्लब्स हैं, एक इनके साइड से हमको एक चीज़ हमेशा देखने को मिलती है, जो बड़ी टीम रहेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट रहेगा, तो हमारी टीम के साइड से हमेशा मतलब कि ऐसे स्कोर लाइन या रिजल्ट हमको देखने को मिलता है जिससे हमको उतना बुरा नहीं लगता। जैसे कि हम कतर के अगेंस्ट देख चुके हैं और भी ऐसे कई, अगर मैं रिजल्ट्स पीछे पास्ट के निकालूँ तो आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी। और ये भी वही हुआ अल नसर, मतलब एक टीम अल नसर जो कि एशिया की वन ऑफ द एक इतनी बड़ी टीम है। और भले रोनाल्डो नहीं आया, कई लोगों की टिकट, ट्रैवल टिकट, सबका पैसा बर्बाद गया, लेकिन अगर आप वहाँ तक पहुँचे भी होंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको उतना दुख हुआ होगा एज एन इंडियन फुटबॉल फैन। एज एन आप अल नसर के फ़ैन के हिसाब से गए होंगे तो आपको दुख लगा होगा कि हमारे रोनाल्डो नहीं आए, उसको साइड में हटा दो। लेकिन आपको इस मैच में जो ड्रामा देखने को मिला है ना, वो बहुत यहाँ दिल पे खुशी हुई है उससे। इस मैच में ये हारने के बाद भी, वो कई मैच ऐसे होते हैं ना कि हार गए फिर भी बुरा नहीं लग रहा उतना, ठीक है, तो ये उस तरह का मैच था। और देखिए इस मैच की जो प्लानिंग थी मनोलो के हिसाब से, मैं कह सकता हूँ वेरी गुड प्लानिंग। तो कई जगहों पर तो मनोलो के हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि इंडियन टीम में उनकी कोई प्लानिंग नहीं चली, लेकिन एफसी गोवा में उनके जो प्लान्स होते हैं वो कभी कभी वर्क कर जाते हैं। जैसे लास्ट मैच में इस्तिक्लोल के अगेंस्ट तो बिल्कुल बहुत ही एकदम पैथेटिक परफॉर्मेंस था। उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से डिफेंसिव डिस्प्ले इन्होंने दिखाया है, इनकी तारीफ करना पड़ेगा। क्योंकि लास्ट मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए मैं, और क्योंकि अल नसर तो बहुत ही शानदार फॉर्म में अनबीटन चल रही है, सऊदी लीग में भी, एफसी चैंपियंस लीग 2 में भी कितने गोल मार्जिन से उन्होंने मैचेस जीते हैं। हालांकि उन्होंने जिनके अगेंस्ट मैचेस खेले वो इतना डिफेंसिव नहीं खेल रहे थे, वो भी थोड़ा अटैक पे जा रहे थे, तो गैप्स बहुत मिल रहा था उनको, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम अल नसर जैसी बड़ी टीम के अगेंस्ट 2-1 की स्कोर लाइन रख पाए हैं, ये काफ़ी ठीक है। उतना भी बुरा नहीं है कि बहुत एकदम सिर पे चढ़ के गाली दे आप, उतना भी बुरा नहीं है। मनोलो का जो प्लान था 5-4-1 से जो उन्होंने खिलाया, ये मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि 5-4-1 से हम जाएंगे। और मैच में आपको पता है कि वो देख के ऐसा लग रहा था कि हम 9 डिफेंडर के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि उतना हमको पीछे है ना बैकफुट पर रह के खेलना पड़ रहा था यार। वो अब आप कितना ही बोलो, वो मजबूरी भी थी, क्योंकि वो नहीं करते ना तो गोल मार्जिन जो होता ना बहुत भयंकर जा सकता था। तो इतना तो आपको भी समझ होगी कि हमको वो करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर प्लेइंग अगेंस्ट अल नसर जो कि इस लीग को जीतने के लिए आई है इस लीग में। और जो हमारा प्लान था हमने बेहतर किया। हमको पता था कि हमको काउंटर्स पे, सेट पीसेस पे, या कुछ क्विक डिफेंस टू अटैक ट्रांजिशन मूवमेंट जो आएंगे उन पर ही हमारा गोल होना है। बिल्डअप और ये सब पॉसिबल नहीं है, और हमारा गोल वैसे आया। ये इस बात की खुशी है कि जो प्लान था वो वर्क किया। हमने अल नसर को फ्रस्ट्रेट किया, हमने डिफेंड किया, अच्छा हमने गोल भी स्कोर कर दिया, ठीक है। अब आप बोलेंगे नहीं हमको तो परफॉर्मेंस चाहिए ही चाहिए, तो अभी वो उसके लिए आपको पेशेंस है ना, वो चाहिए, उसकी ज़रूरत रहेगी, उसमें भी टाइम लगेगा। बिकॉज आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट का ही फ़र्क है, और वो बहुत आगे चल रहे हैं हमसे अभी। और देखिए जैसे कि हमने डिफेंस में तो बहुत अच्छा किया, केवल 2 गोल कंसीड किए, और सेकंड हाफ में मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा डिफेंड मतलब हमने किया था। जितना भी अल नसर के पॉजिटिव गोल अपॉर्चुनिटीज़ बने हैं पूरे फर्स्ट हाफ में ही बने थे। सेकंड हाफ में पॉजिटिव गोल अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो बहुत ही रेयर कुछ आई थी। और इवन जब हम मैच देख रहे थे तो मैंने उस टाइम भी, हम जब देख रहे थे तो मैंने एक बात बोली थी कि सादियो और जाओ फेलिक्स भी आएंगे ना तो फ्रस्ट्रेट होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। क्योंकि हमारी टीम भाई 9 मैन जो पीछे वो जो एकदम पार्क कर दिया था ना हमने, वहाँ गैप ही नहीं है कि अल नसर अपने लिंकअप कर पाए। और अल नसर के पास लिंकअप के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज 5 हमारे तो मेन डिफेंस लाइन है, उसके बाद 4 उसके आगे भी खड़े हैं। आप अटैक कहाँ से बनाओगे इतना कॉम्पैक्ट, मतलब मोर देन जो कॉम्पैक्ट के ऊपर कॉम्पैक्ट होता है, इतना कॉम्पैक्ट। आपके क्रॉसेस आप कर रहे हो, क्रॉसेस पे चांस ही नहीं, क्योंकि 3 आपके स्टॉपर ही है। बहुत ही ऐसे मतलब बहुत ही रेयर था उस टाइप से गोल होना। तो जो उनके फर्स्ट हाफ में गोल हुए वो तो हमारी मिस्टेक थी कि हमने जो गोल हुआ था उसमें तो हमने गैप दे दिया, और दूसरे में तो भाई क्या शील्ड किया उसने वहाँ पे बॉल के साथ, पूरे 3-4 प्लेयर को घुमा के गोल मार दिया। वो बुरा भी लगा मुझे कि यार कितना गंदी तरीके से गोल मारा। दूसरा चलो पहला तो मैं मान भी लूँ, दूसरा तो कितना गंदा गोल मारा था उन्होंने। और ब्रायसन वाला जो गोल हुआ है, मतलब उस बंदे ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, लेकिन गोल भी उन्होंने भाई बहुत अच्छा गोल मारा। बिकॉज मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि जब तक वो गोल नहीं आया था हमारे बहुत ही प्लेयर जो है ना बहुत ज़्यादा, एक तो प्रेशर में तो खेल ही रहे थे, लेकिन है ना कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा था उनके अंदर। बॉल आए तो बिल्कुल है ना लुस्त से पड़ गए थे। लेकिन वो 41 पे जो गोल किया है ब्रायसन ने,
उसके बाद एक तो फैंस का भी पूरा वो माहौल चेंज हो गया, है ना, सपोर्ट बढ़ गया एकदम से। और उसके अलावा जो प्लेयर्स थे उनका मोराल एकदम हाई हो गया, और आपने देखा कि उसके बाद ही हमारी टीम ज़्यादा अच्छी कर पाई। तो वो गोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए साबित हुआ और बहुत ही सही टाइम पे भी हुआ। और देखो अटैक तो हमारे गिनती के बने थे, जैसे आप स्टार्ट्स में भी देख सकते, 2 हमारे शॉट्स और 2 ही ऑन टारगेट भी आए। और अटैक में एक तो बोरिस का एक बहुत अच्छा स्टार्ट में आपने देखा था, क्रॉस आया था, वो ब्रायसन के लिए ही था, हालांकि वहाँ पे हेडिंग क्लियरेंस हो गया था उस पर। देन ब्रायसन का गोल आया। और देखो बोरिस को जो है एक सेकेंड हाफ में जो एक गोल स्कोरिंग चांस मिला था, तो मैं आपको बता दूं कि भाई ऑफसाइड था वो, ठीक है। तो उसको आप ये मत सोचो कि वो 1v1 में गोल कर देते गोल हो जाता, वो ऑफसाइड था। तो उसके बारे में उतना डीप में मत सोचो, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो स्कोर हो जाता, ऑफसाइड कहाँ से स्कोर हो जाता। और सेकंड हाफ में जो अब्दुल रबी आए थे वो भी काफ़ी पॉजिटिव रन्स क्रिएट कर रहे थे। और आपने देखा एक लास्ट में उन्होंने जो एक रन बनाया था और क्रॉस भी किया था नेमिल के लिए, लेकिन वो क्लियर हो गया था, और वहाँ पे 3 कंटिन्यूस कॉर्नर भी लिए थे। तो लास्ट के जो 5-6 मिनट थे ना, उसमें मुझे ऐसा लगा कि ये गोवा एकदम चढ़ रही है भाई। तो वैसा, हालांकि वैसा स्टार्ट से हम नहीं खेल पाते ना, तो हम 20 मिनट में ढुस हो जाते हैं, लेकिन अच्छा था। एंड में जो हमने जो भी किया अच्छे ही किया ओवरऑल। मैं अगर देखूं भाई, क्योंकि देखो अल नसर एक डोमिनेटिंग टीम, 80% बॉल पोजीशन है, 18 उनके शॉट्स है, 2 गोल भी उन्होंने मारी थी फर्स्ट हाफ में। और एक बात अच्छी हुई कि तिमोर को जो रेड कार्ड हुआ 91 पे, वो 91 पे हुआ। वो पहले हुआ था ना तो हमारी दिक्कत बढ़ सकती थी, तो उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ा वैसे उस रेड कार्ड से। नेक्स्ट गेम में पड़ेगा, इस मैच में तो नहीं पड़ा। और देखो भाई ग्राउंड कंडीशन बहुत ही ख़राब, तो इसके ऊपर तो हम काम कर ही सकते हैं। फुटबॉल ग्रो नहीं हो रहा, करप्शन ये सब है। भाई ग्रास को सही करने में क्या करप्शन और क्या चीज़, इतना तो कर सकते। ये चीज़ तो बहुत ही बेकार लगी कि बाहर की टीम सारी, हमारे फैंस आ रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, इतना गंदा ग्राउंड, एक बॉल मार रहे घास उखड़ के हाथ में आ जा रही। तो ग्राउंड कंडीशन तो बिल्कुल सही कर सकते हैं। और देखिए ये जो मैचेस होते हैं, मैं इनसे तो एक ही चीज़ समझता हूँ इन मैचेस से, कि ये हमारी औकात दिखाने वाले मैच है कि हम कितने पानी में, कितने पानी के ऊपर है, कितने अंदर है। क्योंकि देखो सब बात अलग है कि अच्छा जो प्लान था, प्लान के अकॉर्डिंग हमने अच्छा खेला, जो कुछ खेला, लेकिन जब एक ब्यूटीफुल फुटबॉल की बात करते हैं ना, तो उसमें कहीं ना कहीं हम तो फेल ही हो रहे हैं ना। तो वो दर्द तो मेरा रहता ही है कि उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमको कितना काम करना है कि हम भी ये अटैकिंग फुटबॉल खेलें, हम भी बॉल पोजीशन खेलें, हम भी अच्छे अच्छे अटैक्स क्रिएट करें। हम भी हर मैच में ये ना बोले कि हाँ यहाँ से अच्छी लर्निंग है, हमारे प्लेयर्स के लिए अच्छा एक्सपीरियंस है। क्यों? हम कर सकते हैं, तो हमको ग्रोथ चाहिए, हमको प्रोग्रेस करना है। क्योंकि इस तरीके से तो हम बस ये ऐसे ही रह जाएंगे कि हाँ ये अच्छी डिफेंस कर रहे हैं। आप देख लो जो भी मैच में हम अच्छा, हमारे कुछ पॉजिटिव स्कोर लाइन या कुछ भी आए हैं, वो अच्छे डिफेंस की वजह से। कतर के अगेंस्ट अच्छा डिफेंस, काफा कप में भी जो कुछ था एक अच्छा डिफेंस, क्लब लेवल पे भी पहले भी अगर हमने कुछ किया है, अच्छा डिफेंस, अच्छा डिफेंस, तो अच्छा अटैक क्यों नहीं? अच्छा अटैक भी तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वही है कि हमको, वही है फिर वो, फिर लंबी बात हो जाएगी। लेकिन हाँ, जितना अभी जो सिचुएशन है उसमें जो चाहिए था वो गोवा ने किया, उसकी बात, उस बात की खुशी है। हार गए वो अलग बात है। उधर दूसरे मैच में भी अल जावरा को हरा दिया इस्तिक्लोल ने, तो इस्तिक्लोल कितनी अच्छी टीम है, और अल नसर ने तो उसको 5 गोल से जो है हराया था। तो क्योंकि इस्तिक्लोल एक ऐसी टीम है जो ओपन अप होके खेलती है, तो इसलिए उनके अगेंस्ट अल नसर काफ़ी गोल मार पाई। हम काफ़ी कॉम्पैक्टेड और पूरा पार्क कर दी थी हमने बिल्कुल हमारा ट्रक पीछे, तो गोल नहीं कर पाई अल नसर। तो वो, लेकिन हम उस बात के पीछे क्यों जाएं, वो उनकी प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है उनसे, बिकॉज वो तो वैसे भी क्वालिफाई कर ही रहे हैं और टॉप ग्रुप में टॉप भी करेंगे, और हो सकता है लीग भी जीतेंगे। लेकिन हमको हमारी चीज़ें देखना है कि हमने जो इसमें किया ठीक है, लेकिन एक ओवरऑल डिस्प्ले की जब हम बात करेंगे तो हमको बेहतर, क्योंकि ये कोई बेस्ट या बेहतर भी नहीं है, ये बस ऐसी एवरेज है, एवरेज, गुड भी नहीं, एवरेज चीज़ करी है हमने, ठीक है। तो इसके ऊपर चीज़ें करना है। बस बात वही आई थी कि बहुत बड़ी टीम के अगेंस्ट हमने इस तरह का परफॉर्म किया है, तो तारीफ करने की बात तो है, बिकॉज वो टीम का इन्वेस्टमेंट और हमारा इन्वेस्टमेंट, उन टीम के प्लेयर्स का एक्सपीरियंस और हमारी टीम के प्लेयर्स का एक्सपीरियंस, जमीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन हमको इसके बियॉन्ड निकलना है, उसके लिए हमको मेहनत करना है। तो बाकी चलिए ठीक है कि ब्रासन ने गोल, एक इंडियन ने गोल मारा, इस बात की पहले खुशी। एक लोकल, तो वो भी एक अच्छा है कि जो फैंस वहाँ लोकल के फैंस आए, तो उनके एक लोकल गोवा के प्लेयर ने गोल मारा, वो भी अच्छी बात है उनके लिए, क्योंकि अच्छा लगता है। क्योंकि एक होता है ना कि लोकल का एक हीरो चाहिए होता है जो वहाँ के प्लेयर्स को इंस्पायर करे टू प्ले फुटबॉल, टू प्ले फॉर कंट्री। ये उस तरह की चीज़ होती है जो आई होप कि ब्रासन कर पाए होंगे इस मैच के थ्रू, बिकॉज एक बड़ी टीम के अगेंस्ट अच्छा गोल मारा है उन्होंने, तुक्केबाजी वाला नहीं, अच्छा वाला।
तो चलिए, मुझे तो ओवरऑल मज़ा ही आया, मैंने तो लुत्फ़ उठाया क्योंकि ड्रामेटिक मैच था इसलिए। अगर वही होता कि हम डिफेंस में खड़े रहते और 2-0 से हारे आते तो खेल ही खल्लास था। लेकिन हमने गोल भी मारा और जो बेहतर कर सकते थे, अल नसर के बड़े-बड़े प्लेयर्स को हमने रोका गोल मारने से, तो अच्छी बात है। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं, ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा। बाकी हम फिर आगे और भी बातें करेंगे। फिर मिलते हैं। जय हिंद।